नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी में एक बार फिर से जब हम सब गहरी नींद में सो रहे तो एक दर्दनाक हादसा हुआ। यूपी के बाराबंकी जिले में देर रात एक डंपर ने एक पूरे परिवार को कहें रौंद के रख दिया। इस दर्दनाक हादसे में 3 मासूम बच्चों और उनके पिता की मौत हुई। वहीं उनकी मां की हालत अभी नाजुक है और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि बिजली ना होने की वजह से और गर्मी से बचने के लिए ये पूरा परिवार जो है घर से बाहर सो रहा था। इनका घर जो है वो घर क्या कहें झोपड़ी थी जो रोड से एकदम सटी हुई थी। ये पूरा परिवार बस झोपड़ी से बाहर निकलकर जो है मच्छरदानी लगाकर जमीन पर सो रहा था और रोड इनके घर से महज कहें 3 या 4 कदम की दूरी पर था। इसी दौरान जो है रात 2 से 3 बजे के बीच में ये भारी भरकम ट्रक डंपर जो आप देख रहे हैं ये इस पूरे परिवार के लिए काल बन गया। कहते तेज रफ्तार डंपर जो है पहले किसी पेड़ से टकराया और फिर इनके ऊपर से रौंदता चला गया। इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की जो मौत हो गई है, जिसमें पति शामिल है, उसके 2 बेटे शामिल हैं, एक बिटिया छोटी सी शामिल है। वहीं पत्नी की हालत नाजुक है जिसका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। बाराबंकी में बेकाबू डंपर ने एक ही परिवार के 5 लोगों को रौंद दिया। हादसे में पिता, बेटे और 2 बेटियों की मौत हो गई। पत्नी की हालत गंभीर है। रिश्तेदारों ने बताया कि बिजली न होने के कारण परिवार घर के बाहर सो रहा था। शुक्रवार रात 2 बजे जब पूरा गांव जो है गहरी नींद में था उस दौरान जो है ये हादसा हुआ। कहा जा रहा है तेज रफ्तार डंपर की जो है ड्राइवर को झपकी आ जाने की वजह से वो स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं कर पाया और सड़क किनारे ये जो परिवार सो रहा था उनके लिए ये डंपर जो है काल बन गया। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। आसपास मौजूद जो लोग थे वो तुरंत भागकर यहां पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने जो है घायलों को तुरंत ही पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाया। हादसे के बाद बताते वहीं डंपर चालक जो था वो डंपर छोड़कर फरार हो गया। मरने वालों में 35 साल का नीरज चौहान, उसकी 13 साल का बेटा है अनुराग चौहान, फिर 10 साल की बिटिया अंशिका और 6 साल का अंशु चौहान, यानी 2 बेटे 1 बेटी और पिता की दर्दनाक हादसे में मौत हुई। वहीं पत्नी आरती चौहान जिनकी उम्र करीब 35 साल है, उनकी हालत गंभीर है। उनके पैरों के ऊपर से पहिया गुजर गया जिसकी वजह से उनके पैरों की हड्डियां पूरा चकनाचूर हो गई। हालत गंभीर देखते हुए जो है आरती को लखनऊ के लोहिया अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं यह हादसा जो है बाराबंकी जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र में हुआ। नीरज के परिवार जो है झांसा गांव में रहता था और किराए के मतलब टेम्पो चलाकर जो है नीरज चौहान अपने पूरे परिवार का पालन पोषण कर रहा था। और शुक्रवार की रात जब नीरज ने और परिवार के सब लोगों ने खाना पीना खा के सोया तो इस दौरान कहते हैं लाइट नहीं आ रही थी, तो ये हुआ कि चलो बाहर थोड़ा रात में हवा चल रही थी तो उन्होंने सोचा कि घर के बाहर मच्छरदानी लगा के सो जाते हैं। लेकिन नीरज इस बात को भूल गया कि उसके घर से बस 1 या 2 कदम की दूरी पर सड़क गुजरती है जहां से रात में भारी भारी वाहन गुजरते हैं। ऐसे में अगर कोई वाहन जो है गलती से थोड़ा सा भी अपने रास्ते से भटका तो समझिए पूरे परिवार के लिए आफत बन सकता था। इस चीज को नजरअंदाज करते हुए नीरज ने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह का कुछ हो जाएगा। लेकिन कहते हैं वही एक छोटी सी चूक, एक छोटी सी गलती कब आपके लिए काल बन जाए पता नहीं। यहां पर भी ऐसा हुआ। तेज रफ्तार डंपर ने जो है इसके पूरे परिवार को रौंद दिया। कहते हैं सबसे पहले जो बच्चा था अनुराग, उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। बाकी की सांसें चल रही थी। सबको जो है अस्पताल भेजा गया जहां पर पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहां पर उनकी हालत बिगड़ते देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। लेकिन रास्ते में ही जो है अंशिका और अंशु और इसके अलावा नीरज ने दम तोड़ दिया। अभी बस जो जिंदा बची है वो आरती बची है और शायद अभी वो होश में नहीं है। उसे इस बात का अंदाजा नहीं कि अब उसके पूरा परिवार जो उसका प्यारा सा परिवार था वो खत्म हो चुका, उसका कोई भी नहीं है। कहा जा रहा है जो अनुराग जो है बेटा जो था वो भगौली स्थित मोहनलाल वर्मा स्कूल में पढ़ाई करता था। वहीं अंशिका जो है युग मदनपुर के सर्वजीत इंटर कॉलेज में पढ़ती थी। अंशिका अपनी नानी के घर अनवारी बेहटा में रहकर पढ़ाई करती थी और स्कूल की छुट्टियां होने पर जो है वो यहाँ पर घर आई थी। सोचिए, कहते हैं ना मौत कहीं से भी खींच कर ले आती है। जो अंशिका अपने नानी के घर पर पढ़ाई करती थी, छुट्टी हुई और वो सोचा चलो मम्मी पापा के पास रहने आएंगे और अभी 2 ही 3 दिन गुजरे थे, 20 तारीख को ही क्योंकि छुट्टी हुई थी और देखो इतना बड़ा हादसा हो गया कि उसकी भी इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई।
इस मामले में जो परिजन है उनका रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने क्या कहा पहले हम आपको वो सुनाते हैं, फिर हम आगे पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताते हैं। घटना आपको क्या सूचना मिली? हमें मिला कि आपके भाई लोग सब ट्रक से कुचल दिए गए। अच्छा, हम जब सुबह आए तो हमें नहीं मिला। कितने लोग खत्म हुए हैं? 4 लोग। भतीजी तो भतीजे भैया। तो बाहर लेटे हुए थे? हाँ, यहीं बाहर तो लाइट नहीं आ रही थी? लाइट पूरी रात नहीं आए थे। अच्छा, और सब बत्ती का कारण है, बत्ती का नहीं देते, बत्ती दिए पूरी रात बत्ती नहीं रहा थी। तो बिजली नहीं थी इसलिए बाहर सब लोग सो रहे थे? हाँ, बिजली नहीं थी इसलिए तो वही लगभग 5:15 के आसपास आए, है ना, एम्बुलेंस लेके आई। 2 बच्चे हैं छोटे, उनका तो बहुत ज़्यादा उनको चोटें आई थी, है ना, वो तो ब्रॉड डेड ही थे। दोनों बच्चे, एक लड़की थी एक लड़का, साथ में उनके एक महिला और आई, है ना। उसका भी पैर पूरा जो है बिल्कुल क्रश इंजरी है, उसका भी ट्रीटमेंट चालू है। ट्रीटमेंट होने के बाद उसको भी आरएमएल के लिए रेफ़र किया है हम लोगों ने। क्या नाम था जो एक्सपायर किए बच्चे? बच्चों का नाम बता दीजिए। आशु और अंकिता, लगभग वही 7-8 साल के हैं बच्चे, 10 साल के, 10 साल के आशु और अंकिता। मुझे लग रहा है रोड पे दोनों सो रहे थे और वहाँ आके कोई बड़ी गाड़ी चढ़ गई। कुल मिला के क्या जानकारी है, कितने लोग अपने इसमें घटना में एक्सपायर हुए? पता चला है कि शायद 2 या 3 लोग वहाँ भी एक्सपायर हुए हैं। 2 लोग शायद वहाँ भी एक्सपायर हुए हैं और 2 ये यहाँ पे आए, रास्ते में एक्सपायर हो गए। कुल मिला के 4 लोग। जी। क्या नाम है डॉक्टर? नाम क्या है? आपका नाम क्या है? डॉक्टर आनंद। इसीलिए शायद कहते हैं जिंदगी छोटी से है, हंस खेल के गुजार लो, क्योंकि कब मौत का पंजा आपको अपने साथ खींच ले जाए पता नहीं। देखो ना, अब एक परिवार जो बिल्कुल निश्चिंत होकर घर के बाहर सो रहा था, अंदाजा नहीं था कि इस तरह से कुछ उनके साथ हो सकता है। जो ये परिवार के कहें मामा हैं, जो आरती के भाई हैं, उनका कहना था, कृपा राम उनका नाम था, उन्होंने बताया कि रात के 3 बजे के आसपास उन्हें फ़ोन आया कि इस तरह से उनके बहन के परिवार के साथ जो है, उनके बहन, उनके दामाद जो और जो है भांजी भांजा थे, वो इस दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए। जब लोगों से उन्होंने पूछताछ करने की कोशिश की क्या आखिर कैसे क्या हुआ, तो ज़्यादातर लोगों को यही कहना था कि बिजली आ नहीं रही थी, गर्मी भयंकर पड़ रही है, इसलिए सोचा होगा इस परिवार ने कि चलो दरवाजे पर जो है वो बिस्तर बिछा कर जो है और मच्छरदानी लगा के सो जाएंगे तो कम से कम गर्मी से राहत मिलेगी। और इसी वजह से ये पूरा परिवार जो है बाहर सो रहा था, लेकिन नहीं पता था कि ये सड़क के पास एकदम, आप घर देखोगे ना तो ये झोपड़ी जो बनी है बेचारे की, वो एकदम सड़क से सटी हुई है। बस एक पेड़ है, उस पेड़ है, उसके आगे पीछे उसकी झोपड़ी है और 2 कदम पर मेन सड़क है। वो भी सड़क वो वाली जो सिंगल लेन हाईवे वाली होती है, जहाँ पर अक्सर जो है बड़े बड़े वाहन रात में गुजरते हैं, ट्रक डंपर। और सबको अब कहते हैं कि क्या मौत है, कभी भी आ सकती है, नहीं अंदाजा था। नीरज ने भी नहीं सोचा होगा कि आज वो जो है इस गर्मी में पहली बार बाहर सोएगा और आखिरी रात वो उसके लिए बन जाएगी। नीरज की बहन किरण का रो रो कर बुरा हाल है। अस्पताल में बच्चों की लाशें देखकर जो है हर किसी की आंखें नम हैं। उन्होंने रोते हुए कहा कि सब कुछ खत्म हो गया, भैया और बच्चों की मौत हो गई। भाभी को भी जब यहाँ से लखनऊ ले जाया गया तब वो बेहोश थी। भैया और भाभी के शादी के 14 साल पूरे हुए थे, पूरा परिवार हंसी खुशी था और अब कुछ नहीं बचा, एक झटके में ही सब उजड़ गया। ये घटना जो हुई उसके बारे में आपको बता दें कि बाराबंकी जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम माझा में जो है नीरज चौहान, जिसकी उम्र करीब 36 साल है, ये अपनी पत्नी आरती चौहान 30-32 साल की आरती की उम्र है। इसके अलावा इनका बेटा है अनुराग 12-13 साल का है। इसके अलावा फिर 8 साल का आशु उर्फ अंशु, ये कुछ बोलते हैं, और 10 साल की बिटिया है अंशिका के साथ जो है ये इनका सड़क से किनारे जो है बस सटा हुआ ही झोपड़ी बनी है। नीरज जो बताते हैं टेम्पो चलाकर जो अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करता है। जो बिटिया अंशिका थी वो अपनी नानी नाना के यहाँ रहकर पढ़ाई करती थी, क्योंकि जानते हैं आप परिवार बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं है, गरीब परिवार है। तो इन्होंने 3 बच्चे थे, 2 बच्चे तो 2 बेटे जो तो हैं वो यहीं रहकर पढ़ते थे। अंशिका को जो है ये नानी नाना के यहाँ भेज दिया था, नानी नाना ही वहाँ पे उसे पढ़ाते थे। और कह रहे अभी 2 या 3 दिन पहले ही अंशिका गर्मी की छुट्टी होने की वजह जो है अपने मम्मी पापा के पास आई थी। अब शुक्रवार की रात को सब लोग खाना न खाए, लेकिन इस दौरान बताते हैं कि बिजली ही नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से घर के अंदर जो है बहुत गर्मी लग रही थी। अब कोई घर बड़ा सोफिस्टिकेटेड तो बना नहीं है, झोपड़ी टाइप की है, पन्नी उन्नी डाल के है, किसी तरह से गर्मी तो लगती ही है। पेड़ के नीचे था फिर भी गर्मी लगती है, कोई हवा का झरोखा वरोखा तो बना नहीं होगा। तो ऐसे में इन्होंने ये सोचा कि गर्मी है बहुत, बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो चलो घर के बाहर जो है जस्ट
दरवाजे के सामने ही जो उन्होंने बिस्तर लगाया और जो वो आजकल मच्छरदानी चली हैं जिसको फोल्ड करके रख लो, उसके अंदर घुस जाओ, टेंट टाइप वाली जो मच्छरदानी है उन मच्छरदानी को लगा लिया ताकि बच्चे जो हैं बड़े ही आराम से सो सकें। और सब लोग सो गए। खाना वाना खाने के बाद जो है 9-10 बजे करीब जो है पूरा परिवार गहरी नींद में सो गया। इस दौरान जो सड़क है महज इनके घर से 2 या 3 कदम की दूरी पर, वहाँ से कई वाहन आ जा रहे थे, लेकिन जब नींद, कहते हैं कि मेहनत का आदमी होता है तो उसको नींद जब आ जाती है तो ये सब चीज़ें जो है डिस्टर्ब नहीं करती नींद को। पूरा परिवार गहरी नींद में सो रहा था। रात 2 बजे के आसपास जो है ये कहा जा रहा है कि महबूबाबाद की ओर से आ रहा एक तेज रफ्तार डंपर जो है अनियंत्रित होकर पहले एक पेड़ से टकराता है और फिर इस पूरे परिवार को अपनी चपेट में लेता है। इनके ऊपर से रौंदते हुए इन्हें निकल जाता है। हादसा इतना भयानक था कि नीरज चौहान और उसके बड़े पुत्र अनुराग की तो मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद जो और बच्चे थे, पत्नी थी, वो चीखने चिल्लाने लगे। जो चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जो है आस पड़ोस जिनके घर थे वो लोग दौड़कर जो है मौके पर पहुंचे तो देखा गंभीर रूप से घायल आरती, अंशिका और आशु जो थे वो छटपटा रहे थे। इस दौरान डंपर चालक को पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर जो है डंपर चालक वहां से भाग गया। इन तीनों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। इस दौरान हादसे की जानकारी जो है पुलिस को दी गई कि ऐसा ऐसा घटना हुआ। पुलिस भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो गई। डॉक्टरों ने जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टरों ने जांच की तो हालत गंभीर देखते हुए इन सभी को जो है जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। रास्ते जब इनको लेके जाया जा रहा था एम्बुलेंस से तो रास्ते में ही मासूम अंशिका और आशु उर्फ अंशु ने दम तोड़ दिया। 2 की पहले ही मौत हो गई, 2 की बाद में मौत हुई। 4 लोग टोटल मर चुके। वहीं आरती की जो हालत थी वो गंभीर थी, उसे अब पहले जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत और गंभीर देखते हुए उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत से गांव में कोहराम मच गया। हर आंख नम है और लोगों के मुंह से बस यही निकल रहा है कि देखो भगवान की क्या मर्जी कि एक ही पल में पूरा परिवार उजड़ गया। पिछले 13-14 सालों से पूरा परिवार यहीं रह रहा था, आज तक कुछ नहीं हुआ और अचानक एक झटके में एक पूरा परिवार ही खत्म हो गया। जो लाश है पोस्टमार्टम हाउस लेने जब परिजन पहुंचे तो शवों को देखकर, एक साथ 4 शवों को देखकर हर किसी का दिल जो है पसीज उठा, हर किसी की आंख में नम थी। अब पत्नी आरती जो है अभी बेहोश है, उसे इस बारे में शायद सूचना भी नहीं कि उसका पूरा परिवार जो है एक झटके में उजड़ गया। आप घर की हालत देखो, सोच सकते हो कितने गरीब हैं। नीचे देखो वो चटाई टाइप का है वो बिछा रखा है। अब जो ये पेड़ लग रहा है जिसकी कोक फटी हुई है, ऐसा लग रहा है कि इसी पेड़ से टकराया है और उसके बाद जो है इनको रौंदता हुआ चला गया। अगर शायद ये पेड़ ना होता तो कोई भी ना बचता, शायद आरती भी ना बचती, लेकिन शायद पेड़ की वजह से थोड़ा सा दिशा बदल गया जिसकी वजह से आरती के पैरों पर से ये ट्रक डंपर जो है गुजर गया और बाकियों को तो इसने पूरी तरीके से रौंद दिया था। कितना हैवी वेट है ट्रक। अब गलती कहें डंपर वाले का, ये माना जा रहा है पुलिस की शुरुआती जांच में ये बात अभी तक सामने आई है कि शायद डंपर वाले को झपकी आ गई, अपना ये जला रहा था, झपकी आई और एकदम रोड से जस्ट, ऐसा नहीं कि बहुत रोड से अंदर जाए, क्या कहें संभालने का मौका नहीं। जब तक इसको संभलना होगा तब तक तो ये बस रोड से उतरने की देरी थी। जिससे इसके रोड के 2 पहिए भी उतर जाएंगे तो पूरा मतलब समझ लो घर इसकी चपेट में आना तय था। यही हुआ होगा कि ड्राइवर को झपकी आ गई और जिसकी वजह से जो है ये थोड़ा सा गाड़ी रोड से हटी और पेड़ से टकरा कर जो है, रफ्तार में तो थी क्योंकि रास्ता 2-3 बजे आप जानते हो एकदम खाली होता है। अब खाली रास्ता किसी वाहन चालक के सामने है और उसकी रफ्तार 80-90 के ऊपर ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। तो इस डंपर की रफ्तार, और डंपर वाले तो वैसे भी जल्दी चक्कर लगाना होता है, ऐसे में माना जा रहा है कि डंपर वाले की रफ्तार 80-90 के आसपास थी। और रात के 3 बजे के आसपास जो सबसे खतरनाक टाइम होता है, अक्सर हम कहते हैं कि झपकी आने के लिए, ऐसा माना जा रहा है कि जो डंपर था उसे डंपर चालक को झपकी आई और जब तक वो संभले तब तक पेड़ से टकराता है डंपर और फिर मुड़ जाता है और जो परिवार पेड़ के बगल में जो है लेटा हुआ था वो पूरा परिवार, नीरज चौहान का परिवार, आरती चौहान का परिवार, वो इस डंपर की चपेट में आता है। अब डंपर देखिए कितने टायरा है, ऐसे में इसकी एक टक्कर भी छोटे बच्चों के लिए मौत के मुंह में ढकेलने के लिए काफी। इस मामले में जो गांव के लोग थे उन्होंने क्या कहा वो बात करते, फिर इसमें किसकी गलती है इस पर हम लोग बात करेंगे। पहले देखिए गांव के जो लोग थे उन्होंने क्या बताया। यहाँ दुर्घटना हुई है, जो ट्रक आ रही थी इधर उल्टे साइड से तो 4 लोगों को रौंद के चली गई। हाँ। और उनकी वाइफ का पैर टूट गया है।
अच्छा, ये जो यहाँ पे थे ये बाहर सो रहे थे सब हाँ, ये लोग? लोग बाहर लाइट ना होने के कारण बाहर सो रहे हैं। कुछ नाम मालूम है इनके, क्या नाम थे? हाँ, नीरज नाम है आदमी का, हाँ, और लड़कों का नाम है अमन। युग नाम है, अमन नाम है, हाँ, अमन ने सगु है अंशु सगुन अंशु, वंशिका, अंशिका और आरती परिवार था उनका। अच्छा, और आरती जो उनकी वाइफ उनका पैर टूटा हुआ। तो इनको कहाँ ट्रामा भेजा गया? नहीं, वहाँ हाईवे हॉस्पिटल अच्छा, प्राइवेट। क्या नाम आपका भैया? हमारा नाम उपेंद्र। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। क्या मामला है? मामला का यही मामला था कि लाइट का कनेक्शन भी था मान लो, और लाइट आ नहीं रही थी। इस वजह से गर्मियों की से परेशान थे, तो इस वजह से बाहर लेटे हुए थे। अच्छा, तभी अचानक वही सवा दो बजे के आसपास में अचानक एक ट्रक आ रहा था, तो ड्राइवर सो गया और अच्छा, ये टक्कर मार दिया। इस हादसे में ज़्यादातर लोग जो है डंपर चालक की गलती बना रहे हैं। डंपर चालक की हम भी मानते हैं गलती है, ओवर स्पीड करना ठीक नहीं है, लेकिन आप इस बात को भी मेरे ख्याल से ध्यान रखना चाहिए कि सड़क पर आप ये नहीं सोच सकते हो कि हम यहाँ पर सड़क के किनारे जो है सो जाएं। ठीक, डंपर है, कई गाड़ियाँ चलती हैं, कई गाड़ियों में कभी कभार जो झपकी आना ये सब और रास्ते जो हैं, हाईवे जो हैं, इन पर अक्सर जो है रात में भी गाड़ियां चलती हैं। ऐसे में थोड़ा बहुत गाड़ी दाएं बाएं होना बाकी होता ही है। और अगर आप रास्ते में सो रहे हैं गर्मी से बचने के लिए, तो फिर आप समझिए कि काल के मुंह में सो रहे हैं। कभी भी कोई भी गाड़ी टक्कर हो सकती है, झपकी आ गई तो थोड़ा गाड़ी दाएं बाएं हो गई, तो अगर आप एकदम रोड से सटे हुए उसमें सोएंगे तो फिर तो आप क्या होगा? ऐसा ही होगा। भाई रोड है, रोड तो गाड़ी चलने के लिए है ना। ऐसा तो है नहीं कि ये परिवार सो रहा है या किसी को दूर से, अब रात के 3 बजे अंधेरा है, किसी को दूर से भी भाई मेन रोड पर लाइट दिख रही है, रोड के किनारे कौन है वो तो दिखेगा नहीं। ठीक, वो भी थोड़ा सा अंदर पेड़ के एकदम जस्ट उसके बगल में सो रहे हो तो और नहीं दिखेगा। ऐसे में थोड़ा सा भी अगर चूक होगा तो चाहे डंपर होता, चाहे ट्रक होती या कार होती, इसी तरह से हादसा हो ही जाता। यहाँ पर नीरज से गलती ये हो गई कि उसने ये सोचा कि हम कार अपने घर के आगे सो ले, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि जितना हम घर के आगे आएंगे उतना ही हम मेन रोड के करीब हो जाएंगे। ऐसे में उसे ये चाहिए था, अगर गर्मी ही थी तो उसको घर के पीछे साइड या घर के बगल साइड में कहीं सोने का व्यवस्था करनी चाहिए थी, ताकि अगर ये सोचना, भाई देखो रोड पर आप जब हो तो आपको ये नहीं मानना चाहिए कि आप किसी लिहाज से सुरक्षित हो। कभी भी रोड पर कहते हैं जब आप घर से बाहर निकलते हो तो अपने आप को आप असुरक्षित समझ लीजिए। यही चीज़ है, अगर आप रोड के पास रह रहे हो तो कभी भी कोई भी गाड़ी आपके घर में, देखो कई बार खबर सुनने मिलती है कि रोड के किनारे एक झोपड़ी थी उसमें गाड़ी घुस गई। अब रोड के किनारे थोड़ा सा झपकी आया, उसकी गाड़ी गई अंदर। यहाँ पर नीरज को यही सोचना चाहिए था, चूंकि वो भले ही टेम्पो चलाता हो तो उसको भी इस बात का अंदाजा है कि हाँ रोड पर गाड़ियाँ निकलती हैं, कभी कभी ड्राइवर ड्रिंक करके भी चलाते हैं, कभी ड्राइवर नशे में और नींद भी हावी हो जाती है। ऐसे में रोड के जितना हम करीब रहेंगे उतना ही हमारे लिए खतरा हो जाएगा। कई बार कुछ नहीं कर रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ड्राइवर मोबाइल देख रहा है, उसमें ध्यान भट गया, हल्का सा गाड़ी हुई और जब तक भाई कंट्रोल करके ले आया, लेकिन यहाँ पर चूंकि रोड से ही सटा एकदम पेड़ था, उससे टकरा गया और सीधे चढ़ा दिया। तो नीरज को इस चीज़ को शायद अगर ध्यान दे लेता कि यार रोड की तरफ हम सो रहे हैं, रोड से तो और करीब हो जाएंगे। ऐसे में अगर कोई भी गाड़ी जो है उसका थोड़ा सा भी बैलेंस बिगड़ेगा तो फिर तो हमारे पूरे परिवार के लिए आफत हो जाएगी। तो अगर वो इस चीज़ को ध्यान रख के सोचता है नहीं चलो अच्छा है हम घर के पीछे साइड सोचेंगे, बगल साइड सोएंगे, अगर कोई गाड़ी आएगी भी उसका बैलेंस बिगड़ता भी है तो सबसे पहले पेड़ है, फिर घर है, फिर कहीं हमारे तक गाड़ी पहुंचेगी, तो ऐसे में संभावना है कि पहले ही गाड़ी रुक जाएगी। लेकिन अब कहें काल जब होता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि नहीं समझ में आता है, उनको लगा कि अरे ठीक है अभी कहो लाइट आ ही जाए, ऐसा करते हैं घर के बाहर बिछा लेते हैं, अगर लाइट आ गई तो घर के अंदर तुरंत चले जाएंगे। अब लेकिन नींद हावी हो गई, लाइट आई कि नहीं आई क्या पता, और जब तक आई उससे पहले ही मौत आ गई। आप देखो रोड एकदम है और रोड के जस्ट बगल में वो आप सफ़ेद कलर की चाट पट्टी देख रहे होगे, चटाई जो बिछी है, उसी चटाई पर जो है पूरा परिवार सो रहा था। अब आप देखो कितना रोड से एकदम बस
2 कदम रखो तो घर और 2 कदम इधर रखो तो रोड है, और ये मेन रोड है और हाईवे वाली रोड है। अक्सर यहाँ पे देखो पीछे ही जो है उसके घर के पीछे ही जस्ट देखो फैक्ट्री बड़ी सी बनी है। अब जहाँ फैक्ट्रियाँ बनी होंगी तो जाहिर सी बात है वहाँ ट्रक डंपर इन सब का आना जाना होगा। ऐसे में आप थोड़ी सी भी चूक नहीं कर सकते हो। देखो उसके घर के बगल में साइड भी थोड़ी जगह थी, पीछे बाग है, तो अगर वो घर के बाएं साइड में अगर कहीं बिस्तर लगा लेता तो शायद। और देखो और भी घर बने हुए हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी घर है, कई सारे घर जो हैं। दरअसल लोग रोड के पास क्या है घर बना के सोचते हैं कि दुकान चला रख लेंगे, आराम से कमाई माई भी होती रहेगी, बस यही चीज़। लेकिन सोचना इस चीज़ को भूल सकते हैं कि अगर बाई चांस कभी कोई गाड़ी का हादसा हुआ तो फिर हमारा घर सबसे पहले उस रोड की चपेट, उस गाड़ी की चपेट में आ जाएगा। ज़्यादातर घर जो हैं वो बहुत अंदर हैं, लेकिन जो इसका घर बना था वो बस एक पेड़ है, उस पेड़ से सटा ही हुआ बना था। ऐसे में बचने की संभावना ना के बराबर थी और ये दर्दनाक हादसा हुआ। एक झटके में पूरा परिवार खत्म हो गया। दुख की बात तो है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन यही कहते हैं कि आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। ड्राइवर तो गाड़ी चला ही रहा है, उससे गलती होने की संभावना ज़्यादा है, लेकिन आपको भी जब आप सड़क पर निकलते हो या सड़क के आसपास हो तो आपको भी क्यों कहा जाता है कि अलर्ट रहो, क्योंकि गाड़ी है, गाड़ी कब किधर घूम जाए कुछ पता नहीं। ड्राइवर की तो गलती है, ये स्पीड में चल रहा था, लेकिन थोड़ी सी चूक इस परिवार से भी हो गई कि उन्होंने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया कि वो रोड के पास है, और रोड के पास मतलब खतरा। बार बार जितनी बार गाड़ियां निकल रही हैं समझ लीजिए आपके ऊपर से खतरा निकल रहा है बार बार। आपकी किस्मत है कि आप बचे हुए हो, वरना कोई भी गाड़ी हल्का सा भी, भाई अब रात के 3-4 बड़े गाड़ी चल रहे हैं, आप बिल्कुल होशो हवास में आप गाड़ी चला रहे हैं, अचानक से झपकी आई, ऐसे गाड़ी हुई, अच्छा ऐसे हैंड स्टेयरिंग हुआ, आप गए काम से। आप तो रोड पर एकदम जस्ट सो रहे हो, जब तक अगर वो संभाल भी लेगा तब तक वो फिर से वापस लाएगा, तब तक तो आपको लपेट ले जाएगी गाड़ी। तो रोड पर चलते हुए सिर्फ ये जरूरी नहीं कि जो गाड़ी आ रही वो ध्यान रखिए, आपको भी ध्यान रखना पड़ता है कि भैया हम रोड पर हैं। आपको भी दाएं बाएं देखकर हमेशा रखना पड़ता है कि भाई कोई गाड़ी लहराते वहराते तो नहीं आ रही, क्योंकि नींद ऐसी चीज है कि वो किसी पर कभी भी हावी हो सकती है। ठीक रफ्तार तो है ये कि अब रात के 2 बजे, ये तो आपको भी पता है कि रात में सुनसान सड़क होती है, ऐसे में गाड़ियां तेज चलती हैं। भाई आप टेम्पो चलाते हो, आपको नहीं पता कि जब रास्ता खाली होता है तो आप क्या टेम्पो की स्पीड बढ़ाते नहीं हो, बढ़ाते हो। तो ऐसे में रोड के पास लेटना मेरे ख्याल से सबसे बड़ी गलती है। परिवार ने सबसे बड़ी गलती यही की कि उन्होंने ये नहीं ध्यान दिया कि हम रोड के ऊपर पास लेट रहे। अगर कोई गाड़ी बाई चांस है उसका कुछ भी खराब हो गया, ब्रेक फेल हो गया, कुछ हो जाए, तो अगर वो गाड़ी इस जगह पे हुई तो क्या होगा। अब कहते हैं कि जब तक आप किस्मत साथ दे रही तब तक कुछ नहीं हुआ। अब आज के दिन शुक्रवार की रात को किस्मत ने दगा दे दिया और देखो एक ट्रक आया और सीधे आपको टंपर आया, आपको लपेटता चला गया। अब कोई जानबूझ के तो उसने क्या नहीं, कोई बहुत उसको कुछ फायदा होने वाला हो गई गलती उससे, झपकी आ गई, हावी हो गया नींद, क्या करे। अगर परिवार अंदर होता या घर के पीछे साइड होता तो शायद आज जिंदा होता, घर ही में कुछ नुकसान होता, लेकिन परिवार को तो, लेकिन अब परिवार रोड के साइड था तो क्या हुआ, उसके पहियों के नीचे आ गया। अब आप चाहे डंपर चालक को कोई देखिए ऐसा तो है नहीं कि उसको फांसी हो जाएगी, कोई जानबूझ के तो किया नहीं, अनजाने में यह हादसा है, क्या कर सकता है। उसकी गलती बस ये है कि हाँ वो भागा तो उसके लिए उसे सजा मिल सकती है, वरना ऐसा कोई बहुत बड़ी सजा नहीं मिलेगी, जमानत मिल जाएगी, क्योंकि जानबूझ के किया हुआ यह हादसा नहीं है, ये एक एक्सीडेंट है कि गलती हो गया। और यहाँ पर परिवार, इस जो पुलिस भी है या कोर्ट है वो भी इस चीज़ को देखेगा कि परिवार रोड पर क्यों सो रहा था, रोड से सटकर क्यों सो रहा था। बहरहाल एक ये दुखद खबर है, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। साथ ही अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं, आपको लगता है कि सही तरीके से हम खबरें दिखाते हैं, तो आप हमें हमारे इन दर्शकों की तरह मदद पहुँचा सकते हैं। राम भजन मौर्य जी ने हमें 201 रुपये की मदद भेजी, राम भजन जी बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश कुमार विश्वकर्मा जी ने हमें 200 रुपये भेजे, इसके अलावा अशोक जी ने हमें 200 रुपये भेजे हैं। हम आप सभी के आभारी हैं। इसी तरह से आप अपना सहयोग देते रहें। साथ ही अगर आपको छोटी छोटी खबरें देखना पसंद है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यूनिज़ यूपी डालेंगे, वहाँ पर हमारा अकाउंट मिल जाएगा और हम वहाँ पर छोटे छोटे खबरें। नमस्कार।